नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों देखो, आप में से बहुत से साथी लगातार पूछते रहते हैं कि सर जो एजीटी और गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी के लिए लक्ष्य बैच चल रहा है, इसमें प्रोवाइड आप क्या क्या करेंगे। साथ ही साथ इसमें आप जो स्टैटिक जीके का डेमो दे रहे हैं, ठीक है, जो डेमो प्रोवाइड किया जाता है उसके अलावा एक छोटा सा रिव्यू आप प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे साथियों ने क्वेश्चन किया था, तो उसी के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। इसमें जो लक्ष्य बैच में आपको स्टैटिक जीके का कंप्लीट स्टडी मटेरियल है प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका हम लोग छोटा सा रिव्यू करेंगे। देखो, रिव्यू करने से पहले ही मैं आपको इतना क्लियर बता दूं, परीक्षा आपको एजीटी या गन्ना पर्यवेक्षक की परीक्षा को निकालने के लिए जितना स्टैटिक जीके इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एस सी जिन पार्ट्स को फोकस करता है, जिन्हें बार बार आपके एग्जाम्स में पूछता है, इस स्टडी मटेरियल में 152 पेज की पीडीएफ है। इसमें सब कुछ वो चीज़ें आपको कवर मिलेंगी। पहले ही मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, उतना अगर आप पढ़ लोगे तो आराम से आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। 90 से 95% क्वेश्चन आपको वहीं से पूरे मिल जाएंगे। क्लियर। चलिए, तो इसका थोड़ा रिव्यू करते हैं। साथ ही साथ जो भी साथी डेडिकेशन के साथ लक्ष्य बैच में जुड़ना चाहें और कृषि प्रावधिक की अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से प्रारंभ करना चाहें बिल्कुल जीरो से, तो साथियों आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। फीस बहुत ही छोटी सी इस बैच में रखी गई है। इसको बाय करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर मैसेज करके भी इससे संबंधित आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसमें जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उसका डेमो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप उन डेमो पीडीएफ्स को भी चेक कर सकते हैं। इस बैच में कृषि प्रावधिक और गन्ना पर्यवेक्षक के वन ऑफ द बेस्ट तैयारी के लिए इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बेसिक एग्रीकल्चर के नोट्स की पीडीएफ रहेगी, साथ ही साथ कंप्लीट यूपी जीके की पीडीएफ रहेगी। इसके अलावा आपको एक भी शब्द बाहर से नहीं पढ़ना है, सब कुछ यूपी जीके का इसमें से ही आ जाएगा। कंप्लीट हिंदी के 120 पेज के आपको डेडिकेटेड नोट्स की पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इसमें भी सब कुछ है। इसका रिव्यू भी आगे चल के हम लोग करेंगे। आज हम लोग स्टैटिक जीके का रिव्यू कर रहे हैं। 152 पेज की ये जो पीडीएफ है स्टैटिक जीके की, इसमें सब कुछ कवर किया गया है। एक तो आपका स्टैटिक जीके का जो भी पार्ट रहता है और यूपी ट्रिपल एससी जिन चीज़ों पे फोकस करता है, सब कुछ इसमें है। कृषि प्रावधिक की तैयारी के लिए जितनी मैथ आपको इम्पोर्टेंट है, सभी पूरी मैथ को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसमें 110 पेज की मैथ की पीडीएफ है। साथ ही साथ आपके रिवीजन के लिए यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस जीके की आपको एक पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। 1000 इसमें क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी ने जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स कराए हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका एक संकलन टाइप है इसमें। एजीटीए का आप पेपर दे रहे हैं, तो एजीटीए का प्रीवियस जो ऑफिशियल पेपर है आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। केन सुपरवाइज़र का पेपर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। टीए का जो सिलेबस है पिछले जैसा ही सिलेबस रहने वाला है, तो इसका जो सिलेबस है वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आपकी जो नोट्स की अपडेट्स आएंगे, ठीक है, उसके लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा एजीटीए के, तो नोट्स के अपडेट्स, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। और हमारा जो टेलीग्राम का क्विज़ ग्रुप है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी क्विज़ चल रही है उस ग्रुप में, ठीक है। तो एजीटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर एग्रीकल्चर, हिंदी, स्टैटिक जीके, रीजनिंग वगैरह की क्विज़ करवाते हैं डेली, तो इस ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा। इस हिसाब से आप तैयारी करोगे, वन ऑफ द बेस्ट आपकी तैयारी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इस बैच में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और इसमें अभी आपको एक चीज़ की कमी दिख रही होगी, रीजनिंग। तो रीजनिंग अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, तो रीजनिंग के डेडिकेटेड नोट्स बहुत ही जल्द उसमें हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ अब स्टैटिक जीके का रिव्यू देख लो। तो साथियों कुछ इस प्रकार से ये स्टडी मटेरियल आपका प्रारंभ होता है, स्टैटिक जीके वाला। इसमें सबसे पहले तो मैं क्लियर आपको ये चीज़ बता दूं, इस स्टडी मटेरियल में हर चीज़ आपकी कवर है। आपके एग्ज़ाम के लिए जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इसमें आपको कवर मिलेगा। इसमें हिस्ट्री भी है, ठीक है, आपकी इसमें जियोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से कवर है, इसमें आपकी पॉलिटी भी है, इसमें आपकी इकोनॉमिक्स भी है, इसमें आपका विविध वाला पूरा पार्ट है, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपकी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सब कुछ इसमें आपको कवर मिलेगा। स्टार्टिंग होती है इसमें इतिहास से, तो इतिहास का जो भी पार्ट है, जैसे कि ये प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन को सबसे पहले क्या कहा जाता है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद पुरातात्विक अभिलेख। यूपी ट्रिपल एस सी जिन चीज़ों पे फोकस करता है, देखो बहुत अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों को इस स्टडी मटेरियल में कवर किया गया है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल ये 152 पेज का है, जो कि लक्ष्य बैच में आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें सारी चीज़ें कवर हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी आपका जैसे पार्ट निकाल लेते हैं, हम लोग निकालते हैं यहाँ पे आपका वेद वाला पार्ट, ठीक है।
तो वेद से जो जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्ति हैं, कितनी ऋचाएँ हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, गायत्री मंत्र वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किसको समर्पित है, किस मंडल में है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन किसका किया गया है। ठीक है, इंद्र और अग्नि में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका उत्तर इंद्र है। ठीक है, जिसके लिए 250 जो ऋचाएँ हैं वो इसमें दी गई हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है सीक्वेंस से पूछा जाता है कई बार कि प्रथम वेद कौन सा है, अंतिम वेद कौन सा है, वेदांग की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके वेद से संबंधित, जैसे कि हम लोगों ने वेद वाला टॉपिक उठाया, तो सब कुछ आपका इसमें कवर मिल जाएगा। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल है, तो 2-3 ये इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपके आते हैं बार बार कि पत्थर का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। तो सारी चीज़ें ठीक है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं इसमें आपको कवर मिल जाएंगी। आगे जैसे कि हम लोगों ने बौद्ध धर्म यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, किस कुल से संबंधित थे वो, इनके बचपन का नाम क्या था, गृह त्याग कब किया था। ये सारी चीज़ें जैसे कि जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ें इसमें आपको कवर मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग और रैंडम में कोई और को यहाँ पे पार्ट निकाल लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे आपकी दिल्ली सल्तनत का पार्ट आ गया। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग और नीचे जाएं, आपका ये इसकी जो जियोग्राफी वाला पार्ट है उस पर हम लोग आ गए हैं। तो जैसे कि भारत के प्रमुख पहाड़, पर्वत, चोटियाँ हैं जो कि आपकी बार बार एग्जाम से पूछी जाती हैं, सारी इसमें आपको कवर मिलेंगी। ठीक है, जो भी इसमें वन लाइनर टाइप में है वो हम लोगों ने इसमें टाइप फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट है आपका थ्योरी टाइप में, जैसे कि अब ये दक्कन वाला पार्ट है तो इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सारी सारी चीज़ों को हम लोगों ने हैंड रिटन में भी इसमें पूरा कवर किया है जो भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब जैसे नदियों वाला आपका रिवर सिस्टम है पूरा, ठीक है, तो ये जैसे इंडियन रिवर सिस्टम, इस प्रकार से पूरा डायग्राम बना के अच्छे से इसमें समझा के आप लोगों को हम लोगों ने इसमें प्रोवाइड किया है कि कौन सी नदी आपकी कहाँ से निकलती है। जैसे कि आपकी ये नदियों का सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें हम लोगों ने कवर किया है ये चीज़ें को। ठीक है, और जैसे कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रही है, गंगोत्री, हिमनद से कौन सी नदी निकल रही है। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें आपको कवर मिल जाएंगी। ये नर्मदा नदी कहाँ से आपकी निकल रही है, ताप्ती नदी कहाँ निकल रही है, और ये पश्चिम में कौन कौन सी नदियाँ जा रही हैं, सब कुछ यानी कि सीक्वेंस से बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये आपकी गंगा नदी का उद्गम हो गया यहाँ पे साइड की, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उसके बाद कहाँ आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, सब कुछ इसमें कवर है। आपकी ये दर्रे वाला पार्ट हो गया बहुत, यानी कि इसमें हम लोगों ने सब कुछ आपका कवर किया है बहुत अच्छे तरीके से। जियोग्राफी के बाद अगर हम लोग आए विविध में, तो जैसे कि ये आपके क्वेश्चंस शास्त्रीय नृत्य वाले लगातार पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, UP SSC द्वारा। तो ये यानी कि ये विविध वाला जो भी पार्ट है सब अच्छे तरीके से इसमें कवर है। जैसे कि ये लोक कला वाला आपका पार्ट हो गया, राज्य में संबंधित जो लोक नृत्य है इंपॉर्टेंट उस वाला पार्ट हो गया। तो सब कुछ आपको इस स्टडी मटेरियल में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ स्टैटिक जी के नहीं साथियों, आपको जो भी चीज़ हम लोग इसमें इस बैच में आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे आपका हिंदी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, चाहे आपका UP GK वाला पार्ट हो गया, चाहे मैथ वाला पार्ट हो गया, सब कुछ वन ऑफ द बेस्ट हैं। बहुत ही छोटी सी फीस में हम लोग सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपकी वन ऑफ द बेस्ट तैयारी के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जो आपके कोयले के उत्पादन से संबंधित है। भारत में खनिज उत्पादन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि तो सब कुछ स्टैटिक जीके में हम लोगों ने कवर आपका कर दिया है। जो भी साथी डेडिकेशन के साथ ही साथ एक और चीज़ मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जीरो से, ठीक है। उसके बाद अगर विविध का ये जो पार्ट है आपका बंदरगाह, स्टेडियम वाला, एयरपोर्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने, यानी कि सब कुछ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें स्टैटिक जीके में हम लोगों ने कवर की। तो ओवरऑल साथियों ये एक रिव्यू था। आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, थोड़ी बड़ी वीडियो बनाएं और उसमें बताएं कि क्या क्या इसमें आपका रहेगा, स्टैटिक जीके वाले पार्ट में पढ़ना क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। तो साथियों वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। जो भी साथी अच्छे तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, लक्ष्य बैच में आप जुड़ सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट तरीके से। जो भी इसमें स्टडी मटेरियल देखो आपको मिलेगा, चाहे स्टैटिक जीके, चाहे UP GK, चाहे आपका मैथ, चाहे हिंदी,
स्टेट ऑफ आर्ट हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसमें सब कुछ कवर किया गया है। ठीक है, इन्हीं नोट्स को पढ़ के मैंने भी कई एग्जाम्स निकाले हैं, रिटन निकाला यूपी कांस्टेबल का, रिटन निकाला यूपी एसआई का, पेट में भी अच्छे नंबर मतलब कि पाए। तो यही चीज़ें हैं साथियों। अच्छे तरीके से अगर आप लोग तैयारी करना चाहें इस बैच में जुड़ के, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसकी जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है, वहाँ से जाके आप इस बैच को बाय कर सकते हैं। एक और हिंदी का भी जो रिव्यू है, ठीक है, जल्द ही मैं चैनल पर डाल दूंगा, तो उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं साथियों फिर अगली वीडियो में। एक और चीज़, बहुत ही जल्द एक तो हम लोग इस सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस जीके की, जो कि एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। और एक सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, बेसिक एग्रीकल्चर की। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको हम लोग उत्तर प्रदेश जॉब IQ जो अपना AGTA का एग्रीकल्चर का चैनल है उस पर प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी साथी ठीक है उस पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, जब हम लोग वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो आप उसको भी, ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। अब बहुत अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर वहाँ पे हम लोग तैयारी अपनी करेंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।